लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इंडिया कैन डू इन द बीजीटी। बीजीटी से पहले एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है कि हम होम सीरीज 3-0 से हार गए, बट कैन यू टर्न द टेबल्स इन बीजीटी इज द बिग क्वेश्चन। इसके लिए हमें स्क्वाड का डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, स्टैट्स के साथ देखना पड़ेगा अभी तक ऑस्ट्रेलिया में किसने क्या किया है। क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा, अश्विन और केएल राहुल का स्टैट्स देखो ऑस्ट्रेलिया में, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि इनका परफॉर्मेंस इतना खराब कैसे है ऑस्ट्रेलिया में। जो एक मेजर इशू है ना, अगर इस स्क्वाड पे एक नजर डालूं मैं, जो एक चीज चिक चिक के मुझे बोल रहा है कि इनएक्सपीरियंस्ड बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में 7 प्लेयर है जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाएंगे। 7 प्लेयर, जसवाल, ध्रुव जुरेल, आकाशदीप, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा। 7 प्लेयर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाएंगे और उनमें से 3 का तो कभी डेब्यू नहीं हुआ टेस्ट मैच पे। हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिमन्यु ईश्वरन, एक मैच का एक्सपीरियंस नहीं है इनके टेस्ट में। आप सोचो, बट क्या ये मेजर इशू है? क्या इनएक्सपीरियंस ही मेजर इशू है? नहीं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रोहित शर्मा पहले टेस्ट में अवेलेबल नहीं होंगे, which means Jasprit Bumrah is going to lead the team, which is not going to be easy at all for both Jasprit Bumrah and Rohit Sharma. दोनों कप्तान के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होंगे, बिल्कुल भी इजी नहीं होंगे। और रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ा मेजर सेटबैक हो सकता है, क्योंकि एक तो करियर के राफ पैच से गुजर रहा है, ऊपर से पहले टेस्ट मैच आप मिस कर रहे हो। आप डायरेक्ट अगर सेकंड टेस्ट मैच में आ रहे हो तो आपको कितना टाइम लग जाएगा उस कंडीशन, उस वेदर में खुद को सेटल करने में। और सिर्फ यही नहीं है, रोहित शर्मा में एक्स्ट्रा प्रेशर भी रहेगा। अगर इंडिया फर्स्ट टेस्ट हार जाता है, आप मान लो कि इंडिया पहला टेस्ट मैच हार गया, तो एज ए कैप्टन जब रोहित शर्मा सेकंड टेस्ट मैच में आएंगे, उनपे कितना प्रेशर रहेगा कि इधर से हर एक मैच जीतना है। दूसरा जो प्रेशर रहेगा, अगर मान लो अभिमन्यु ईश्वरन जो पहले मैच पे अगर वो खेल जाए, अगर पहले मैच पे अभिमन्यु ईश्वरन का एक अच्छा रन आ जाता है, अगर वो अच्छा स्कोर कर लेते, एक बड़ा इनिंग्स कर लेता फर्स्ट इनिंग्स पे, फिर रोहित शर्मा के आने के बाद अभिमन्यु ईश्वरन को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर रोहित शर्मा का 3-4 इनिंग्स खराब जाएगा उस सीरीज में, तो यू जस्ट इमेजिन कि कितना प्रेशर रोहित शर्मा में रहेगा एज बोथ एज ए कैप्टन एंड एज ए बैट्समैन। अगर अभिमन्यु ईश्वरन के एक अच्छा इनिंग्स आ जाए पहले टेस्ट मैच पे, which is not going to be easy at all। सिर्फ इनएक्सपीरियंस ही मेजर इश्यूज नहीं है इस सीरीज पे, बहुत सारे मेजर इश्यूज है। एक चीज जो मैं बांग्लादेश सीरीज से कह रहा हूं कि आपको नीतीश कुमार रेड्डी बीजीटी में चाहिए, आपको नीतीश कुमार रेड्डी डब्ल्यूटीसी फाइनल में चाहिए। ये चीज मैं बांग्लादेश सीरीज से कह रहा हूं। और अगर आपको नीतीश कुमार रेड्डी चाहिए डब्ल्यूटीसी फाइनल में, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो 5 मैच का होम सीरीज था, एक मैच तो उसको खिला लेते ना। एक मैच का एक्सपीरियंस, आप विदाउट मैच एक्सपीरियंस आप किस मतलब कैसे उनको एक बड़े सीरीज पे भेज सकते हो? बट देन आई रिमेंबर कि ये तो इंडियन क्रिकेट के ब्लड में है, किसी एक यंगस्टर इनएक्सपीरियंस प्लेयर को पकड़ के बड़े सीरीज में ले जाने के लिए। 2019 वर्ल्ड कप विजय शंकर, पूरा 19 के वर्ल्ड कप में दिनेश कार्तिक खिला नहीं, डायरेक्ट सेमीफाइनल में जहां पे किसी से बैटिंग नहीं हो रहा है, उधर उनको खिलाया, पहला मैच था उनका। क्योंकि अगर बड़े सीरीज में हम हार जाते तो कोई बलि का बकरा भी चाहिए ना, स्केपगोट। अगर नीतीश कुमार रेड्डी, आप सोचो इतना यंगस्टर, अभी कितना यंग है, कितना प्रेशर रहेगा परफॉर्मेंस का उसके ऊपर, कितना प्रेशर रहेगा अगर वो डायरेक्ट प्लेइंग इलेवन में आ रहा है तो, व्हिच कैन बी ए मेक और ब्रेक फॉर हिम। खराब जाएगा हो सकता है टेस्ट में आप वापस कभी नहीं देखोगे उसकी तरफ, और अच्छा जाएगा ही विल बी ए स्टार। तो दो बड़े मेजर इश्यूज हो गए, कैप्टेंसी और दूसरा है कि इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स है ज्यादातर। थर्ड जो मेजर इशू है ना, कि हमारे करंट फॉर्म, हमारे प्लेयर्स का करंट फॉर्म बहुत ही खराब है। रोहित शर्मा का पिछले 10 मैच का स्टैट्स देख लो, शायद 13-14 का एवरेज है। सेम गोज फॉर विराट कोहली, बहुत ही खराब एवरेज है। सरफराज खान आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है, केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म है, जडेजा विद बैट आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है। मोहम्मद सिराज का बॉलिंग फॉर्म बहुत ही खराब है, पूरे डब्ल्यूटीसी साइकिल में नए बॉल के साथ सिर्फ एक विकेट लिया है। अश्विन का करंट फॉर्म बहुत खराब लग रहा है। प्रोबेबली मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई बड़े सीरीज से पहले हमारे इतने सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, पहली बार शायद मैं देख रहा हूं। नेक्स्ट थिंग इज कि इनमें से जो जो ऑस्ट्रेलिया गया है, अभी तक खेल चुके हैं, उनका ऑस्ट्रेलिया में क्या हाल है वो एक बार देखते हैं। स्टार्टिंग विथ रोहित शर्मा। अभी तक ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 14 इनिंग्स खेल चुके हैं जहां पे रोहित शर्मा ने 408 रन बनाए विथ एन एवरेज ऑफ ओनली 31.4। एक भी सेंचुरी नहीं है, हाईएस्ट स्कोर है 63। 31.4 का एवरेज है बस, विच इज वेरी पुअर, वेरी पुअर। और ऑस्ट्रेलिया में ओपनर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि रोहित शर्मा अच्छा करे। और ऑस्ट्रेलिया के पिचेस, इफ यू सी, रोहित शर्मा के गेम को ज्यादा सूट करना चाहिए, बिकॉज ही लाइक्स पेस, ही लाइक्स बाउंस। ट्रू पेस जहां पे भी है, ट्रू बाउंस जहां पे भी है, वो पिच रोहित शर्मा के गेम को सूट करता है, क्योंकि वो बॉल की लेंथ और पेस को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। उनके पास एक एक्स्ट्रा टाइम है, वो स्किल तो रोहित शर्मा के पास है विदाउट एनी डाउट। सूट करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन, लेकिन अभी तक अच्छा नहीं किया है। एक जो चीज है ना, कि रोहित शर्मा के पास अभी पेशेंस और टेम्परामेंट दोनों बहुत कम है, टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम है। और मुझे ये समझ में आता है, क्योंकि 2022 जब टी20 सेमीफाइनल हम हार गए थे, इसमें ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न में था शायद वो मैच, जहां पे भी हो, इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल हार गए थे हम। उसके बाद रोहित शर्मा ने डिसाइड किया कि वो अपना इंटेंट चेंज कर लेंगे, विच वॉज राइट, क्योंकि उसके बाद 2 वर्ल्ड कप आने वाला था, व्हाइट बॉल का वर्ल्ड कप, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, उसके बाद 2024 टी20 वर्ल्ड कप, दोनों व्हाइट बॉल क्रिकेट था। तो उन्होंने सोचा कि अब इधर से मैं इंटेंट चेंज करूंगा, और उन्होंने दोनों वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, स्पेशली द इंटेंट, स्पेशली द स्ट्राइक रेट जो स्टार्टिंग उन्होंने हमें दिया है। दोनों वर्ल्ड कप में इंडिया ने बहुत अच्छा किया है। और दोनों वर्ल्ड कप में जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि बैट से किसी ने कंट्रीब्यूट किया है, इंपैक्ट सबसे ज्यादा था, वो रोहित शर्मा का ही था। लेकिन उस इंटेंट की वजह से, उस माइंडसेट की वजह से, ही हैज सेक्रीफाइस्ड हिज पेशेंस, ही हैज सेक्रीफाइस्ड हिज टेम्परामेंट। आप कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का रेड बॉल क्रिकेट का जो टेम्परामेंट, जो पेशेंस, जो टेक्निक है, वो सेक्रीफाइस हो चुका है इसकी वजह से। एंड देयर इज, आई मीन, नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा सोच के वो किया था 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद, कि दोनों व्हाइट बॉल वर्ल्ड कप हमें जीतना है। तो उन्होंने गेम को पूरे तरीके से चेंज किया, तब शायद उनका रेड बॉल क्रिकेट प्रायोरिटी नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया है। ये आसान नहीं होता, तीनों फॉर्मेट में एक तरीके से खेलना आसान नहीं होता है। तीनों फॉर्मेट में एक तरीके का टेक्निक, एक तरीके का टेम्परामेंट रखना भी आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, कि रोहित शर्मा बहुत ज्यादा कैजुअल है टेस्ट क्रिकेट, बहुत ज्यादा। स्पेशली जो उन्होंने कहा है न्यूजीलैंड सीरीज हारने के बाद, थर्ड मैच के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है कि आई डोंट रिग्रेट प्लेइंग दैट पुल शॉट। लास्ट मैच में जो पुल शॉट खेलते हुए आउट हो गए थे 148 के चेस पे, ही डज नॉट रिग्रेट दैट। मतलब वो बहुत ही कैजुअल साउंड करता है, जो होना नहीं चाहिए। ठीक है, आई होप ही डज गुड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस उनको सूट करने वाला है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ओपनर्स नए बॉल के साथ अच्छा करे। नेक्स्ट ओपनर है जायसवाल, उनके बारे में क्या है बात करना, अभी तक ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने खेला नहीं है। वेस्ट इंडीज में उन्होंने खेला था, वेस्ट इंडीज को बाहर ही रखते हैं, उधर इतना डिफिकल्ट पिच नहीं होता है। साउथ अफ्रीका में 4 इनिंग्स पे बैटिंग किया जायसवाल, जहां पे उन्होंने बहुत ही खराब किया, बहुत ही खराब किया। उधर भी एक्स्ट्रा बाउंस रहता है, साउथ अफ्रीका में अनइवन बाउंस भी रहता है। बट उम्मीद करता हूं जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करे। नेक्स्ट पर्सन इज शुभमन गिल, जो नंबर 3 पे आएगा बैटिंग करने के लिए। गिल का बहुत बड़ा रोल रहेगा इस पूरे सीरीज में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है गिल इस सीरीज में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो नए बॉल है वो 20 ओवर तक मूवमेंट देगा। और गिल का जो मेन रोल रहेगा ना, कि वो 20 ओवर तक खेल जाए। वो अगर मान लो एक ओपनर जल्दी अगर आउट हो जाता है और गिल नंबर 3 पे आएगा, उसका पहला रोल तो ये है कि नए बॉल के साथ वो 20 ओवर का फेज निकाल दो, ताकि हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन न्यू बॉल के सामने एक्सपोज ना हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो, केएल राहुल हो, जो भी हो। क्योंकि अगर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन न्यू बॉल के सामने आ गया, तो हे हरिराम हे प्रभु, ये क्या हो गया, यही होगा हमारे साथ। तो गिल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि वो नए बॉल का जो फेज है वो निकाल दे खेल के। और गिल का जो स्टेट्स है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी बहुत अच्छा है। 2021 में शायद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका वो बीजीटी में उनका डेब्यू हुआ था, बहुत अच्छा गया था। 6 इनिंग्स खेल चुके हैं अभी तक गिल ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट। 6 इनिंग्स पे 259 रन विद एन एवरेज ऑफ 51.8, व्हिच इज ब्रिलियंट, गवा वाला इनिंग्स जहां पे हमने चेस किया था, सब कोई ऋषभ पंत के बारे में बात करते, उधर गिल ने 91 रन बनाया था, 91 रन बनाया था। और मुझे जितना याद है, मिचेल स्टार्क को एक ओवर में 19 रन मारा था, 19 रन। एक पुल पे छक्का था शायद, और एक थर्ड मैन के ऊपर से एक छक्का था, जितना मुझे अभी याद आ रहा है, भूल गया हूं मैं, बहुत पहले का मैच था। गिल मुझे, मेरे हिसाब से एक बहुत की प्लेयर रहने वाला इस पूरे सीरीज में। अब विराट कोहली पे आते हैं। 2024 उनके लिए बहुत ही खराब जा रहा है अभी तक, क्योंकि टी20 में बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं था।
3 ओडीआई खेला है, मतलब जो देखने लायक नहीं था, और टेस्ट में भी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है। करेंट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि लोगों का मानना यह है कि विराट कोहली का बेस्ट नॉक है 82 नॉट आउट वर्सेस पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप। बट मेरे हिसाब से मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा फेवरेट नॉक है विराट कोहली का 141 इन एडिलेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहां पे हम 350 के ऊपर चेस कर रहे थे एक दिन में, और विराट कोहली वो चेस के पीछे भागा था और उन्होंने 141 बनाया था विथ ए स्ट्राइक रेट ऑफ 80, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 80 के स्ट्राइक रेट से 140 बनाया था फेसिंग प्राइम मिचेल जॉनसन। अगर वो मैच इंडिया जीत जाता, मुझे नहीं लगता कि उससे बेटर कोई टेस्ट मैच अभी तक होता इंडिया के लिए, और उससे बेटर कोई इनिंग्स टेस्ट की हिस्ट्री में होता, व्हाइल चेजिंग ऑब्वियसली। 141 में भूल नहीं सकता उस इनिंग्स को। आई मीन दैट नॉक हैज चेंज इंडियन टेस्ट क्रिकेट फॉर एवर। साफ साफ पता लग गया था उधर से कि हम अभी जीतने के पीछे ही भागेंगे। जो अप्रोच विराट कोहली का था बेहतरीन था, बेहतरीन। अब ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली अभी तक 25 इनिंग्स खेल चुका है, जहां पे उन्होंने 1352 रन बनाए विथ एन एवरेज ऑफ 54, और 6 सेंचुरी है ऑस्ट्रेलिया में उनका टेस्ट में, 6 सेंचुरी। आउटस्टैंडिंग स्टेट्स है, आउटस्टैंडिंग स्टेट्स है। मुझे लगता है कोई विजिटिंग कंट्री के प्लेयर का इंडिया में से जिसका एवरेज ज्यादा बेटर है ऑस्ट्रेलिया में, वो शायद सचिन तेंदुलकर है 58, उसके बाद शायद विराट कोहली सेकंड में है 54, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है विराट कोहली, इसमें मतलब डिस्कस करने की कोई बात ही नहीं है। हम मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या हम केएल राहुल को, सॉरी नॉट केएल राहुल, क्या हम पुजारा को मिस करेंगे, क्या हम रहाणे को मिस करेंगे। विराट कोहली पे वो जिम्मेदारी है कि वो हमें मिस करने ना दे। गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये 3 बैट्समैन पे पूरा सीरीज डिपेंड करेगा। ऋषभ पंत विल बी द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर। अगर मैं एक बार पुजारा और रहाणे का स्टेट्स बता दूं और कि ऑस्ट्रेलिया में उनका स्टेट्स क्या है। पुजारा ने 993 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया में, 47 के एवरेज से 3 सेंचुरी है, और रहाणे ने 884 रन बनाए, 42 का एवरेज है, 2 सेंचुरी है। दोनों का स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन है टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन मैं तो रन की तरफ देख भी नहीं रहा हूं। जितने बॉल्स उन्होंने खेला है, जितना टाइम उन्होंने पिच पे बिताया है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि टाइम बिताना, टाइम स्पेंड करना पिच पे, जो इन दोनों के पास था। इधर से हम किसको देख रहे हैं अभी स्क्वाड में? सरफराज खान, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, जिनके पास वो रोल होगा। नाउ एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि ध्रुव जुरेल तभी खेल सकता है जब ऋषभ पंत इंजर्ड होगा या ऋषभ पंत नहीं खेलेगा। ऐसा क्यों? ध्रुव जुरेल प्रॉपर बैट्समैन है, वो ध्रुव जुरेल इज ए प्योर बैट्समैन, वो क्यों नहीं खेल पाएगा? ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल एक साथ भी प्लेइंग में हो सकता है ना। मुझे तो ध्रुव जुरेल का टेक्निक अभी तक बहुत अच्छा लगा जितना मैच में मैंने उनको देखा है। क्यों नहीं खेल पाएगा? एक कौन सा मिसकंसेप्शन है कि ऋषभ पंत नहीं खेलेगा तभी ध्रुव जुरेल खेल पाएंगे? अगर आप मुझे पूछो ना, कोई वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे सरफराज, केएल राहुल और ध्रुव जुरेल में से किसी एक बैट्समैन को चुनना है, मैं तो ध्रुव जुरेल को चुनने वाला हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इन तीनों में से सबसे खराब टेक्निक जिसका है अगेंस्ट पेसर, वो है सरफराज खान। आपको ये पता होना चाहिए, जिसके वन ऑफ द मेन रीजन था कि सरफराज का डेब्यू इतना लेट हुआ क्योंकि उसका टेक्निक पेस के अगेंस्ट बहुत ही खराब है। अब सरफराज खान का एक इनिंग्स आया था 150 का, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बेंगलुरु में आया था इधर ही, जिसमें अगर आप देखो 48% रन थर्ड मैन की दिशा पे आया था, और मैंने बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किया था। 48% रन थर्ड मैन की दिशा पे आया, मतलब पीछे की दिशा पे। उसका अगर आप हाईलाइट जाके देखो एक बार, उसका जो टेक्निक था ना, न्यूजीलैंड ने बहुत ज्यादा रूम दिया था उसको उस मैच पे कि वो उधर ही खेले और उधर ही आउट हो। एक गलती ऑस्ट्रेलिया नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया आपके बॉडी लाइन पे बॉल डालेंगे और फिर आप एक शॉट नहीं खेल पाओगे कि आप पेसर्स के अगेंस्ट थर्ड मैन की दिशा पे रन बना लोगे, बिल्कुल भी नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में। बहुत लिमिटेड शॉट्स है सरफराज के पास पेसर्स के अगेंस्ट, बहुत ज्यादा। और अगर खेलेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है वो। और मुझे नहीं लगता कि सरफराज शायद प्लेइंग 11 में होंगे पहले मैच पे, मुझे ऐसा लगता है। नाउ मूविंग ऑन टू माय फेवरेट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, केएल राहुल। केएल राहुल, बहुत लोग का ये मानना है कि जब रोहित शर्मा पहले मैच पे नहीं होंगे तो केएल राहुल को ओपनिंग आना चाहिए, जो बहुत ही गलत सोच है, जिसका भी सोच है। एक तो आप केएल राहुल के बैटिंग पोजीशन को कितने बार शफल करना चाहोगे? ये तो बहुत ही अनफेयर होगा कि आप बार बार कभी नंबर 4, कभी ओपनिंग, कभी नंबर 6, ऐसा नहीं कर सकते प्लेयर के साथ। दूसरा ही चीज है, एज एन ओपनर केएल राहुल टेस्ट क्रिकेट से ऑलरेडी 2 या 3 बार ड्रॉप हो चुका था इंडिया की टीम से। इतने बार उसने ओपनिंग पोजीशन में हगा है, तो मुझे लगता है वो ओपनिंग पोजीशन में आएगा, अभिमन्यु ईश्वर नहीं आएगा। अब केएल राहुल का अगर मैं स्टैट्स देख लूं ऑस्ट्रेलिया में,
अभी तक 9 इनिंग्स खेला है ऑस्ट्रेलिया में, 187 रन विथ एन एवरेज ऑफ 20.8, एक सेंचुरी 20.8। क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है मुझे? बिल्कुल भी नहीं। अगर इस पूरे पूरे लाइनअप को अगर मैं देखूं, बैटिंग लाइनअप को देखूं, एक गिल का करंट फॉर्म भी अच्छा है, गिल का ऑस्ट्रेलिया में स्टैट्स भी अच्छा है, विराट कोहली का करंट फॉर्म बहुत खराब है, बहुत खराब है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में स्टैट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड है। केएल राहुल, रोहित शर्मा, सरफराज खान, सबका करंट फॉर्म बहुत खराब, और इनका ऑस्ट्रेलिया में किसी ने खेला नहीं, और जिन्होंने खेला उनका करंट ऑस्ट्रेलिया में फॉर्म भी बहुत खराब है। मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्समैन इन दिस स्क्वाड, ऋषभ पंत, जिनका करंट फॉर्म भी बेहतरीन है, जिनका ऑस्ट्रेलिया में फॉर्म भी बेहतरीन है। और मुझे लगता है अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं, ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट कंसर्न इस सीरीज में ना रोहित शर्मा होगा ना विराट कोहली होगा, ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट कंसर्न होगा ऋषभ पंत और जायसवाल। मुझे ऐसा लगता है कि जायसवाल अच्छा कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है, जिस तरह से उसने बैटिंग किया अभी तक टेस्ट क्रिकेट में। और दूसरा ऋषभ पंत, जितना जल्दी आप जायसवाल और ऋषभ पंत को आउट करोगे उतना बेटर ऑस्ट्रेलिया के लिए रहेगा। मुझे ऐसा लगता है ऋषभ पंत का करंट फॉर्म मतलब बेहतरीन है, और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप उसका स्टैट्स देखो, अभी तक 12 इनिंग्स खेल चुके हैं, 620 रन विथ एन एवरेज ऑफ 62, 100 है और 250। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, और मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्समैन रहेगा इस पूरे सीरीज में ऋषभ पंत। मैं एक चीज आपको अभी से कह देता हूं, ऑस्ट्रेलिया का जो एक गेम प्लान रहता है ना, वो है कि बैट्समैन को इंजोर करना, प्लेयर को इंजोर करना, और उन्होंने पास्ट में भी ये किया है, सिर्फ हमारे साथ नहीं। मुझे वो इंग्लैंड वाला एशेज याद आता है, जहां पे जोनाथन ट्रॉट को पूरे सीरीज में शायद 4 या 5 बॉल हेलमेट पे लगा था, 4 या 5 बॉल हेलमेट पे लगा था, वो इंजोर्ड भी नहीं हुआ था, उसने वो सीरीज से ब्रेक ले लिया था कि मेरे से नहीं हो रहा है। 4 या 5 बॉल, जोनाथन ट्रॉट का अगर आप स्टैट्स देखो टेस्ट में, बहुत अच्छा है और बेहतरीन प्लेयर था जोनाथन ट्रॉट। उसको इस पोजीशन में डाल दिया था कि तू भाई तू घर चले जा, तेरे हेलमेट पे बॉल लगेगा, और ये करता है। और इंडिया को भी संभाल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आपके फिंगर्स, आपके एल्बो, आपके चेस्ट, आपके नेक पे बहुत ज्यादा टारगेट करेंगे बॉल से, आपको इंजोर्ड करने के देखेंगे। एक ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से गेम प्लान रहता है, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑलराउंडर्स। जो पहला है उस लिस्ट में हुआ है जडेजा। जडेजा का मैंने स्टैट्स देखा, मैं तो शॉक था। बैटिंग से जडेजा ने अभी तक 5 इनिंग्स पे बैटिंग किया ऑस्ट्रेलिया में, 175 रन, 43.8 का एक हेल्दी एवरेज, और 250 भी है। बेहतरीन है, बेहतरीन स्टैट्स है। और अगर बॉलिंग से देखो, बॉलिंग का स्टैट्स बहुत ही सरप्राइजिंग है। 6 इनिंग्स पे 14 विकेट विद एन एवरेज ऑफ 21.8, आउटस्टैंडिंग स्टैट्स है। कोई भी स्पिनर के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक आउटस्टैंडिंग स्टैट्स है ये। उम्मीद करता हूं कि जडेजा ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करे, और मुझे लगता है कि हर एक मैच शायद जडेजा खेल जाएंगे अगर इंजर्ड ना हो तो। बहुत वन सेकेंड बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं जडेजा इस पूरे सीरीज में बैट और बॉल दोनों से। जो दूसरे एक ऑलराउंडर है वाशिंगटन सुंदर, शायद बीजेटी में उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था, सैंपल साइज बहुत कम है, 2 ही इनिंग्स खेले अभी तक, 84 रन, 42 का एवरेज है, 62 उनका हाईएस्ट स्कोर था। अब बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से पहले मैं अंजुम चोपड़ा का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जहां पर उन्होंने मेंशन किया कि इंडिया के सर्किट पे जो सबसे अंडर यूटिलाइज प्लेयर है, जिनको ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया इंडियन क्रिकेट, वो है वाशिंगटन सुंदर। और उन्होंने कहा है कि शी इज अपसेट विद वाशिंगटन सुंदर कि वो रणजी में ज्यादा रन क्यों नहीं बनाते, रणजी में बड़े रन क्यों नहीं बना रहे वाशिंगटन सुंदर। ये बांग्लादेश सीरीज से पहले की बात है, ठीक है, जो उन्होंने कहा था। अंजुम चोपड़ा के हिसाब से वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, वाशिंगटन सुंदर बैटिंग ऑलराउंडर है। उन्होंने ये चीज मेंशन किया है कि वाशिंगटन सुंदर बैटिंग ऑलराउंडर है। आप सोचो फिर कितना हाई रेट करते वाशिंगटन सुंदर को एज ए बैट्समैन। और रिसेंटली भी मैं किसी के पॉडकास्ट में सुन रहा था कि वाशिंगटन सुंदर एक प्योर बैट्समैन है। किसी ने तो कहा था कि वाशिंगटन सुंदर बहुत बहुत अंडररेटेड बैट्समैन है। तो अगर अंजुम चोपड़ा कह रहा है कि वाशिंगटन सुंदर बैटिंग ऑलराउंडर है, तो आप सोचो उन्होंने कितना स्किल देखा होगा वॉशिंग में। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो अच्छा करे। जो हमारा अगला ऑलराउंडर है वो है नीतीश कुमार रेड्डी। क्या ही बार बार बात करना, मैं आईपीएल के टाइम से कह रहा था, आईपीएल के टाइम से कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार रेड्डी को अभी से अभी हर एक फॉर्मेट में खिलाओ। मतलब सोचो मत, बस ले लो हर एक फॉर्मेट में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने टेस्ट में डायरेक्ट एक बड़े सीरीज में उनको लिया है, जो मेरे समझ से बाहर है। इन एक्सपीरियंस है, जितना मैंने उनको रेड बॉल क्रिकेट में देखा हूं, दिलीप ट्रॉफी और रणजी में, बॉलिंग से इतना खास मुझे लगा नहीं, बैटिंग से भी उतना खास मुझे लगा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई लव हिम एज ए प्लेयर। अगर वो अच्छा करता है, इससे बेटर इंडिया की टेस्ट क्रिकेट के लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा करता है बीजीटी में, सिर्फ बीजीटी की पर्सपेक्टिव से नहीं, इंडियन क्रिकेट की पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता कि हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाएगा जो बेहतरीन कर सकता है। अभी तक 22 फर्स्ट क्लास मैच खेला है, जहां पे उनका बैटिंग एवरेज सिर्फ 20 का है, जो बहुत ही खराब है।
एक हर्षित राणा है जो बैटिंग कर सकता है, ऑलराउंडर आप उसको मान सकते हो, लेकिन सिर्फ 10 फर्स्ट क्लास गेम खेले हैं। आप सोचो ना, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी का सिलेक्शन हुआ है जहां पे उनके पास डोमेस्टिक का भी एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा। सिर्फ 10 मैच, सिर्फ 20 मैच, इस हिसाब से डोमेस्टिक का कुछ एक्सपीरियंस है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हर्षित का जितना मैंने देखा है वो हार्ड लाइन को हिट करता है, डेक को हिट करता है। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा करे, उम्मीद करता हूँ अच्छा करे और शायद मौका भी मिलेगा। नेक्स्ट इज अश्विन। करंट फॉर्म बहुत ही खराब है, क्या वो प्लेइंग 11 में रहेंगे? मुझे तो डाउट है, शायद ही होंगे। और उनका जो ऑस्ट्रेलिया में स्टेट्स है, मतलब 18 इनिंग्स में 39 विकेट्स, 42 का एवरेज, ऑलमोस्ट करियर एवरेज का डबल है वो एवरेज। इतना खराब बॉलिंग स्टेट्स है अश्विन का ऑस्ट्रेलिया में। ये 42 का एवरेज फॉर ए बॉलर लाइक अश्विन, पार्ट टाइम बॉलर्स का ऐसा एवरेज होता है। बहुत ही खराब स्टेट्स है, बहुत ही खराब स्टेट्स है। आप जडेजा का देखो, अश्विन का हाफ एवरेज 21। बहुत खराब रिकॉर्ड अश्विन का ऑस्ट्रेलिया में। और आई डोंट नो मतलब वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे प्लेइंग 11 में, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पेसर्स है, बुमराह का ऑब्वियसली है, तो हालांकि थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म लगा है न्यूजीलैंड वाले सीरीज में, इतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन बुमराह कहीं भी कुछ भी कर सकता है। बहुत ज्यादा होप तो है, बुमराह को साइड में रखते हैं। मोहम्मद सिराज, करंट फॉर्म बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। इस पूरे डब्ल्यूटी साइकिल में नए बॉलर एक विकेट लिया है। क्या सिराज प्लेइंग 11 में होंगे? आई डाउट। मतलब क्या आप सिराज को बैक करोगे? मुझे नहीं पता है। फिर आकाशदीप है जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट का ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास भी नहीं है, बिना 4-5 मैच खेले अभी तक, लेकिन नए बॉल के साथ बहुत अच्छा बॉल डालता है। सीम पोजीशन बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है बुमराह सिराज इन सबसे बेटर हो सकता है नए बॉल के साथ आकाशदीप करके दे आपको ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद हर्षद के बारे में हमने बात कर लिया, बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है। प्रसिद्ध कृष्णा, ये तो मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा सरप्राइज होता है हमेशा प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि जब जब फिट होता है ना प्रसिद्ध कृष्णा, जब भी फिट रहता है, बिना कोई परफॉर्मेंस का टीम में आ जाता है, बिना कोई परफॉर्मेंस का। मतलब इतना ज्यादा रेट करते हैं बीसीसीआई प्रसिद्ध कृष्णा को, कभी भी प्रसिद्ध तू फिट है, हॉस्पिटल में नहीं है ना, एनसी में नहीं है, तो फिर आजा टीम में, ऐसा है। हाइट है उनके पास बहुत ज्यादा, पेस भी है, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, पेस का यूज कर सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एक चीज नोटिस करो जो इंडिया में नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया में स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में एक प्लान बनाते हैं, इंग्लैंड में भी होता है कि आप बाउंसर डालो, बॉर्डर में बाउंसर डालो, कि अगर पुल करे वो बॉल, एक फील्डर रखता है जो बाउंड्री पे नहीं होता है, बाउंड्री से 7-8 हाथ अंदर होता है, वो फील्डर आपको टेस्ट मैच में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में देखने को मिलता है, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा रहता है, और इसका फायदा शायद प्रसिद्ध कृष्णा उठा सकता है। और हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा बहुत सारे मैच खेल भी जाए, अच्छा कर भी जाए। पेस तो उनके पास है। ओवरऑल अगर मैं इस पेस अटैक को देखूं तो बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज्यादा मुझे कंसिस्टेंसी का मतलब मुद्दा लगता है कि शायद इतना कंसिस्टेंट ना रहे ये पेस बॉलिंग, एक दो बार अगर मार खा जाए, हो सकता है इनसे बॉलिंग ही ना हो। इनएक्सपीरियंस इसी चीज में होता है ना, कि अगर आप एक टप्पे में आप एक अच्छा बॉल भी डाल दिया, उसमें भी अगर ट्रेविस हेड ने मार दिया, फिर आप सोचते लगोगे कि क्या करना भी, नेक्स्ट क्या करना है। और मिचेल मार्श भी है उस टीम में, वो भी अच्छा कर सकता है। मुझे नहीं पता कि मतलब इस बॉलिंग के साथ हम जीत पाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता। अगर मैं इस ओवरऑल स्क्वाड का देखूं, ओवरऑल स्टेट्स देखूं, क्या मुझे भरोसा आ रहा है कि इंडिया कुछ कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। किसी का ऑस्ट्रेलिया के में फॉर्म बहुत ही खराब है, किसी का करंट फॉर्म बहुत ही खराब है, या फिर इनएक्सपीरियंस्ड है। मतलब हर एक चीज में हम पीछे चल रहे हैं। लेकिन चांसेस है कि अच्छा कर ले, क्योंकि गंभीर में भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा एज ए कोच, कि अभी अभी होम सीरीज हार गए, जो बहुत बड़ी बात है ना? तो उनको नहीं चाहिए कि बैक टू बैक एक बीजीटी भी हम हार जाए, क्योंकि हम पहले 2 सीरीज जीत के आ रहे हैं बीजीटी में। तो गंभीर में एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा, हो सकता है इधर से कुछ चेंज हो सकता है विराट कोहली और रोहित शर्मा भी सोचे ये हमारा लास्ट डब्ल्यूटीसी साइकिल हो सकता है, डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने का शायद लास्ट मौका है, लेट्स गिव और 100%। तो हो सकता है कि वी मे विन, बट चांसेस कम लग रहे हैं, जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं प्रैक्टिकल सोचूं, प्रैक्टिकल सोच रहा हूं मैं इधर से, बहुत कम चांसेस है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।